यदि आप भी भूतिया जगह जाने का शौक रखते हैं तो आपने कभी न कभी टावर ऑफ साइलेंस के बारे में सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो इसी जगह से जुड़ी है। और यह रियल हॉरर स्टोरी है। टावर ऑफ साइलेंस। ये कहानी 2007 की है। तब मैं और मेरा फ्रेंड नितेश पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। उस टाइम कॉलेज में हॉलिडे था और हम लोगों के सारे फ्रेंड्स अपने घर जा चले गए थे और नितेश हॉस्टल में अकेले थे। हमारा ट्रेन 2 दिनों के बाद था। हम लोग हॉस्टल में अकेले बोर हो रहे थे। तभी नितेश ने मुझसे कहा क्यों कुछ एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग किया जाए। मैंने उससे पूछा कि हम लोग ऐसा क्या करने वाले हैं। उसने बोला क्यों न हम जो राष्ट्रीय के ग्रेव यार्ड टावर ऑफ साइलेंस चले। हमने टावर ऑफ साइलेंस के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था। यह एक बड़ा सा कुआं होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को ओपन रखा जाता है और उन डेड बॉडीज को वल्चर खाते हैं। मुझे भी वह जगह देखनी थी, सो मैंने हामी भर दी टावर ऑफ साइलेंस जाने के लिए। हम इवनिंग में हॉस्टल से निकले। यह सिटी से बहुत दूर एक सुनसान जगह में थी, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 8 बज गए। हम काफी एक्साइटेड थे। जब हम वहां पहुंचे वहां कोई भी नहीं था और वहां का गेट लॉक था। वहां बहुत अजीब सा फील हो रहा था। नितेश ने बोला कि चलो हम बाउंड्री क्रॉस करके अंदर चलते हैं। मैंने नितेश से पूछा क्या अंदर जाना ठीक रहेगा। उसने बोला डर मत, कुछ नहीं है अंदर, वैसे भी भूत उत कुछ नहीं होता है। वह जगह देखने में काफी डरावनी थी और अंदर से बहुत ही शराब स्मेल आ रही थी। फिर हम दीवार क्रॉस करके अंदर चले गए। वहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ था और साइड साइड में ग्रेव यार्ड था। हमें कुछ ही दूर चलने के बाद टावर ऑफ साइलेंस दिखने लगा। वह जगह काफी सुनसान और डरावनी थी। तभी मुझे बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह बहुत से लोगों की एक साथ चीखने की आवाज थी। शुरू में तो आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज तेज होती चली गई। तभी अचानक से मेरे कान के पास कोई बहुत जोरों से चीखा। मैं वही रुक गया और नितेश मेरे से थोड़ा आगे बढ़ गया। नितेश को आवाज देकर रोक रहा था, नितेश रुको। लेकिन न तो नितेश को मेरी आवाज सुनाई दी ही वह रुका। मैंने उसे बहुत बार आवाज लगाया पर वह नहीं रुका। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैंने अकेले ही वहां से वापस लौटने का प्लान किया। मैं वहां से लौटने लगा और नितेश कुएं की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं लौट रहा था तभी अचानक से मेरे सामने कुछ धुएं जैसा दिखा और देखते ही देखते वह धुआं मेरे चारों ओर था। उस धुएं में कुछ आकृति जैसी थी और फिर से मेरे कानों में बहुत जोरों से चिल्लाने का आवाज आने लगा। मैं वहां से बहुत ही तेजी से भागा। डर के कारण मैं नितेश को पूरी तरह भूल चुका था और मैं भागते भागते उस जगह से थोड़ी दूर चौराहे पर आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं वहीं पर नितेश का वेट कर रहा था। वह चौराहा काफी सुनसान था। मुझे नितेश की भी चिंता हो रही थी कि वह क्या कर रहा होगा, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा। यह सारे ख्याल मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहे थे। वहां कोई भी नहीं था जिससे मैं मदद ले पाता। रात भर नितेश का वही इंतजार किया और नितेश रात भर टावर ऑफ साइलेंस से बाहर नहीं आया। जैसे ही सुबह हुई नितेश को खोजने वहां चला गया और वहां के गार्ड के मदद से उसे खोजने लगा। हमने नितेश को टावर ऑफ साइलेंस के पास बेहोश पड़ा देखा। उसे किसी तरह वहां से बाहर निकालकर मैं हॉस्पिटल लेकर गया। वह 3 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। 3 दिन के बाद जब उसे होश आया तो वह पागल हो गया था और वह यह भी बताने की स्टेज में नहीं था कि उस रात उसके साथ वहां क्या हुआ। फिर उसके माँ पापा उसे वहां से अपने घर ले गए और नितेश फिर वापस लौटकर उस कॉलेज में भी नहीं आया। इस तरह हमने अपना वह हॉलिडे भी बर्बाद किया और मैंने अपना एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची घटना हो तो कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।